से मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। और हमने बहुगण वतुरति संख्या इस सूत्र को पढ़ लिया था और इसमें जो भी उदाहरण है उस सब की सिद्धि कर ली थी। रोहन जी सब कर लिए थे ना सिद्धि? बता तो दिया था, 10 छोटी बता तो दिया था। हाँ बता दिया था। अब आगे है स्नानता सठ। क्या है? चलिए स्नानता सठ सूत्र पर विचार करते हैं। स्नानता आकारांत स्त्रीलिंग स्नानता शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। षट शकारांत शकारांत स्त्रीलिंग ही यहाँ पर ले लेंगे क्योंकि जो है षट संज्ञा होती है संख्या की, इसलिए स्त्रीलिंग ही लीजिए। तो शकारांत स्त्रीलिंग षट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। एक बार फिर स्नानता आकारांत स्त्रीलिंग स्नानता शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। षट शकारांत मूर्धन्य ष शकारांत स्त्रीलिंग षट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब जो है हालांकि मैं शकारांत बोल रहा हूं और मेरे मस्तिष्क में जो शकारांत आ रहा है वो हम षट जो है 6 मान करके, परंतु यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर टकारांत ही मान लीजिए। मेरे ध्यान में आया। म्यूट कर लीजिए जी। बालबोध जी म्यूट कीजिए। म्यूट कीजिए। म्यूट कीजिए जी। हाँ तो टकारांत ही मानिए, शकारांत मत मानिए, क्योंकि षट नाम है, यानी कि षट 6 के लिए है। इसलिए
यहाँ पर षट नाम इसलिए टकारांत ही इसको कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो टकारांत स्त्रीलिंग षट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब समास स्नानता में श मूर्धन्य श हलंत श ऋणश्च इति स्नौ और स्नौ अन्तौ यस्याः स्नौ अन्तौ यस्याः सा स्नान्ता द्वंद्व गर्भो बहुब्रीहि समास है। द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास ये बोल रहा हूं। ये जो है शच नश्च इति स्नौ स्टू से नौ कोण हो गया स्नौ और स्नौ अन्तौ यस्याः सा स्नान्ता। द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि हो गया। ऊपर से संख्या की अनुवृत्ति आ रही है तो संख्या विशेष है, स्नानता विशेषण है। तो इसमें तो द्वंद्वांत से द्वंद्वादो श्रूयमानम पदम प्रत्येकमपि संबध्यते। तो अंत का संबंध श के साथ भी है, न के साथ भी, इसलिए क्या हो गया सकारांता। और न का मतलब हुआ नकारांता। अलग अलग करेंगे तो सकारांता नकारांता च संख्या षट संजिका भवति। सकारांत और नकारांत वाली संख्या षट संजक होती है। सकारांत और नकारांत वाली संख्या क्योंकि बहुवचन है तो बहुवचन है, क्या बोलते हैं बहुब्रीहि है, इसलिए वाली अर्थ हमने कर दिया। तो सकारांत और नकारांत वाली संख्या षट संजिका होती है, षट संज्ञा वाली होती है। अर्थात सकारांत और नकारांत संख्या शब्द की षट संज्ञा होती है, ये अर्थ हुआ। तो सकारांता नकारांता च संख्या षट संजिका भवति या स्नानता संख्या षट संजिका भवति। स्नानता है ही, उसमें संख्या ले आइए तो स्नानता संख्या षट संजिका भवति। और अर्थ यही होगा कि अंत का संबंध दोनों के साथ है, इसलिए सकारांत और नकारांत को सकारांत और नकारांत वाली संख्या षट संजिका होती है, ये इसका अर्थ हुआ। अर्थ सभी को समझ में आ गया जी। सकारांत वाली जैसे हो गया शस, नकारांत वाली हो गया पंचन सप्तम नवन दशन, ये सब नकारांत वाली संख्या नकारांत संख्या है। और शस जो है 6 अर्थ को करने वाला शस मूर्धन्य स, तो सकारांत वाली संख्या सकारांत संख्या। तो सकारांत और नकारांत संख्या जो है, सकारांत संख्या और नकारांत संख्या षट संजिका होती है। सभी को समझ में आया जी? अर्थ समझ गए? माने पंचन नवन सप्तम, माने पंचन सप्तन नवन दशन, तो ये सब जो है इसका नाम है संख्या, माने इसका नाम है षट। ये संख्या तो है ही, तो इसका नाम है षट। और ऐसे शस जो 6 का वाचक है शस, उसका नाम भी है षट। समझ में आया जी? द्रोण जी समझ गए? और गुरुकुल वाले समझे? अजी पालबोध जी समझ में आया? उन्हें सकारांत शब्द और नकारांत जो शब्द है, सकारांत संख्या और नकारांत संख्या का नाम षट है। सकारांत वाली संख्या नकारांत वाली संख्या
समझ गए? हाँ। अब जो है इसका उदाहरण जैसे है षट तिष्ठन्ति, ये इसका उदाहरण है। 5 7 8 9 10 ये सब उदाहरण है। तो आइए षट तिष्ठन्ति खास कर, षट तिष्ठन्ति माने 6 ठहरते हैं, बैठते हैं, ये सब अर्थ हो गया। तो षट, तो षट की सिद्धि, इसका मूल शब्द है शश, माने मूर्धन्य श और मूर्धन्य श हलंत, शस। और शस की जो है प्रातिपदिक संज्ञा, अर्थवत धातु का प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा, और पूर्ववत जो है यहाँ प्रातिपदिकात के अधिकार में पूर्ववत जो है स्वात्पत्ति कर दीजिए, और शस जो है बहुवचन है इसलिए 6 का वाचक इसलिए जस ले आया, पूर्ववत, शस जस। अब शस जस है, इस स्थिति में जस को मान करके शस की अंग संज्ञा है। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम, जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के परे रहते तदादि की अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर शस प्रातिपदिक से जस प्रत्यय का विधान किया गया है, तो इस जस प्रत्यय के परे रहते जो तदादि है शस, उसकी अंग संज्ञा हुई, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और इस अंगस्य के अधिकार में षड्भ्यो लुक, ये सूत्र लगा है। निकाल लीजिए 7 1 22, सप्तम अध्याय प्रथम पाद का 22वां नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सात 1 22। निकाल लीजिए। षड्भ्यो लुक, ये तो षड्भ्यः, षकारांत पुंलिंग शश शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, लुक ककारांत पुंलिंग लुक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब इसमें समास नहीं है, शश का षड्भ्य बनता है वैसे, और षट का भी षड्भ्य बन जाएगा। यदि ये षट संजक है इसलिए यहाँ पर टकारांत ही मानिए। टकारांत पुंलिंग षट शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, और लुक ककारांत पुंलिंग लुक शब्द प्रथमा एक वचन, ये टकारांत ही मानिए, क्योंकि ये शश 6 का वाचक ने षट नाम है। तो इसमें अनुवृत्ति आ रही है, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, और इसके ऊपर सूत्र है 7 1 20 नंबर सूत्र है जस शशोह से, इससे जस शशोह की अनुवृत्ति आ रही है, जस शशोह की अनुवृत्ति आ रही है। तो पंचमी है, तो अर्थ क्या हो गया जी? षड संजकेभ्यः अंगेभ्यः, षट संजकेभ्यः अंगेभ्यः परयोः जस शशोह, क्योंकि जस शशोह ये द्विवचन है, जस शशोह वो षष्ठी विभक्ति द्विवचन इसलिए परयोः हो जाएगा द्विवचन में, षष्ठी द्विवचन। तो षट संजकेभ्यः अंगेभ्यः परयोः जस शशोह स्थाने लुक भवति,
जस शस को लुक हो, जस और शस के स्थान पर लुक आदेश हो। तो यहां पर पूरे के स्थान पर हो गया। ये जो शस शब्द के आगे जस है तो ये सट संजक अंग है। मैंने सट क्या है? स्नांता सट। सकारांत और नकारांत वाली जो संख्या है, सकारांत और नकारांत जो संख्या है उसकी सट संज्ञा हुई है। तो ये सकारांत है इसलिए शस की सट संज्ञा हुई। तो ये सट संजक जो प्रातिपदिक है, सट संजक जो अंग है या सट संजक जो प्रातिपदिक है, ठीक है, सट संजक जो अंग है उससे परे जस के स्थान पर लुक होगा। तो जस के पूरे अनेकाल से सर्वस्व सबके स्थान पर लुक आदेश होगा। इसलिए पूरा अर्थ हो जाएगा सट संजकेभ्यः अंगेभ्यः परयोः जस सशोः सर्वस्य। जस सशोः जस सस के सबके स्थान, जस सशोः सर्वयोः स्थाने लुक होती, सभी में जस सस सभी के स्थान पर लुक आदेश होता है। अनेकाल से सर्वस्व, अनेकाल और सिद्ध जो है सबके स्थान पर होता है। तो अनेकाल सिद्ध सर्वस्य, अनेकाल और सिद्ध षष्ठी स्थान के स्थान पर जो आदेश होगा वह सबके स्थान पर होगा। तो जस सस के स्थान पर यहां पर हो रहा है इसलिए सबके स्थान पर वह आदेश होगा। हालांकि यहाँ पर अनेकाल से सर्वस्व जो है उसका अर्थ है कि अनेकाल से च यो आदेश सो सर्वस्व स्थाने भवति। तो यहाँ पर जो है ये लुक आदेश कहा है। अनेकाल से माने स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने यो आदेश उच्यते। यदि वह आदेश अनेकाल और सिद्ध है तो सबके स्थान पर होता है। तो यहाँ पर नहीं लगेगा, मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पर लुक जो है अनेकाल से नहीं लगे, सीधे जस और सस को लुक होता था। जस को लुक हो गया, सस को लुक हो गया, लुक आदेश हो गया। यहाँ पर अनेकाल से सर्वस्व लगाने की आवश्यकता नहीं है। गलत मैंने बोला, गलत बोल दिया, सॉरी। तो अर्थ होना चाहिए कि सट संजकेभ्यः परयोः जस ससोः स्थाने लुक भवति। सट संजक से परे जो है जस और सस के स्थान में लुक आदेश होता है। लुक क्या है? प्रत्यय से लुक संलोपः, प्रत्यय के आदर्शन का नाम लुक है। और ये भी सट संजक सूत्र। तो सट संजक क्या है? तो हमने कह दिया कि स्नांता सट, सकारांत और नकारांत जो शब्द है उसकी सट संज्ञा है। तो इससे आगे जस का लुक हो गया तो शस रहा। अब शस की जो है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके, प्रत्यय लोपे सती प्रत्यय लक्षणम का प्रत्यय से माने प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय को लक्षण मान करके, प्रत्यय से लक्षणम कार्यम भवति, प्रत्यय लक्षणम कार्यम भवति। तो यहाँ पर जस का लोप हो गया है तो उस प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्यय को लक्षण मान करके यहाँ कार्य हो जाएगा। क्या? सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। तो यहाँ पर सुबंत ये हो गया। और पद संज्ञा होने से पदस्य का अधिकार चला, और पदस्य के अधिकार में झलाम जशोन्ते। ये सूत्र पढ़ाया हूं कि नहीं आप लोगों को? जी स्वाति जी, ये सूत्र पढ़ाया हूं कि नहीं? झलाम जशोन्ते। अच्छा, गुरुकुल वाले से पूछते हैं। आप लोगों को पढ़ाया हूं कि नहीं झलाम जशोन्ते जी? झलाम जशोन्ते इस प्रथमा वृत्ति पाठ में कहीं पढ़ाए हैं पीछे क्या? एक तो झलाम झसी है, एक है झलाम जशोन्ते। चलिए, नहीं यदि आपको याद है तो निकाल लीजिए। 8वां अध्याय दूसरा पाद का 39 नंबर सूत्र निकालिए।
8वां अध्याय दूसरा पाद का 39 नंबर सूत्र निकालिए। 39 झलाम दशमते निकाल लिए। तो झलाम लकारांत पुल्लिंग झल शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। जशः सकारांत पुल्लिंग जश शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और अंते अकारांत नपुंसक लिंग अंत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसमें अनुवृत्ति जो है पदस्य पदार्थ, तो पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? अंते माने अंते का मतलब हुआ पदस्य अंते। अंते क्योंकि पदस्य का अधिकार चल रहा है, इसलिए पदस्य अंते ऐसा हुआ। पदस्य अंते झलाम जशः भवन्ति ऐसा हुआ। पदस्य अंते झलाम जशः भवन्ति। पद के अंत में झलों के स्थान में जश आदेश हो जाता है। तो यहां पर जो है पद का अंत है ही, प्रत्यय प्रत्यय सुक्ति से पद संज्ञा हुई तो पदांत हो ही गया। तो पद के अंत में झल को जश, तो झल जो श जो है झल है, झल माने जवाई घड़ता जगड़दस खफ छठा था चट्टव कपाई शर हल। तो ये झ से लेकर के हल के लौ तक जितने भी हैं सब जो है झल है। उसमें सब भी आता है, उष्ण भी आ गया। तो इसलिए ढलों को जस होता है पद के अंत में। तो यहाँ पर जस हो गया। तो जस क्या है? स के साथ पर जस क्या हो जी? स्थानांतरतम ससंग सती सदृशम आदेश। तो यहाँ पर झल जो स है उसके स्थान पर जस आदेश हो गया। तो स्थानांतरतम जो है तो स का स्थान है मूर्धन्य मूर्धा, और जस में जब गड दस में ड का जो है मूर्धन्य स्थान है। तो इसलिए श के स्थान पर ड हो गया षड तिष्ठन्ति। षड तिष्ठन्ति। अब जो है तो षड तिष्ठन्ति। अब वावसाने एक सूत्र है, इसका अर्थ है कि अवसान में वर्तमान झलों को जो है चर आदेश होता है विकल्प से। ये 8-4-55 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 55 नंबर सूत्र। ये पढ़ाया हूं कि नहीं? चलिए जी, वावसाने वा 8-4-55 नंबर सूत्र है, वावसाने निकाल लीजिए। वावसाने वा अव्यय पद है। अवसाने अकारांत नपुंसक लिंग अवसान शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अनुवृत्ति जो है अभ्यास से चर्चा से चर की अनुवृत्ति आ रही है। झलाम जस झसी 8-4-52 नंबर जो सूत्र है उसे झलाम की अनुवृत्ति आ रही है। तो
अवसान में झलों को विकल्प से चर होता है। अवसाने अवसाने झलाम विकल्पेन चरादेशो भवति। तो यहाँ पर जो झल जो ड है उसको विकल्प से चर हो गया, तो स्थानांतरण से वही जो है चौटा तो ट हो गया, ड को पुनः जो है ट हो गया। तो डकारांत भी होता है, टकारांत भी मिलता है। तो षड तिष्ठन्ति तो यहाँ पर जो है ड को ट हो गया तो षट हो गया। विकल्प से कहा तो षट तिष्ठन्ति, षड तिष्ठन्ति, ये दोनों बनता है। इसी प्रकार षट पश्य 6 व्यक्तियों को देखो तो षट पश्य तो षट पश्य में भी कोई विशेष नहीं है, वैसे ही हो जाएगा षट की सिद्धि। ये जो पूर्वत ही जो है सस इत्यादि जो विभक्ति है, जैसे जस को लोप कर दिए थे, लोप कर दिए, वैसे ही लोप कर दिए हैं। तो यहाँ पर षट पश्य हो गया, 6 व्यक्तियों को देखो, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे पंचम सप्तम नवन दशन, ये नकारांत प्रातिपदिक है, नकारांत संख्यावाची शब्द है और इसके भी बने पंचम शब्द से जस ले आइए, पंचम शब्द से आगे जस ले आइए पूर्वत। पंचम सप्तम नवम दशम इत्यादि जितने भी प्रातिपदिक है, तो इस पंचम से आगे, पंचम के आगे जस ले आइए। जस को मान करके पंचम की अंग संज्ञा है। अंगस्य का अधिकार चला और अंगस्य के अधिकार में एक सूत्र है न लोपः नहीं। अंगस्य का कोई अधिकार होने पर भी कोई कार्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है। तो वो अंग संज्ञा करे या न करे, यहाँ पर कोई कार्य नहीं है। तो यहाँ पर बस ये जो पंचम सप्तम नवम दशम, ये जो प्रातिपदिक है तो इस से आगे, पंचम के आगे, सप्तम के आगे, अष्टम के आगे, नवम के आगे, दशम के आगे जो जस है उसको षड्भ्यो लुक जो है, पूर्व जैसे किए थे षट संज्ञक, जो प्रातिपदिक है षट संज्ञक जो है, उससे आगे जस और सस का लुक हो गया है। तो यहाँ पर पंचम सप्तम अष्टम नवम दशम रहा। और जब पंचम है प्रत्यय प्रत्यलक्षणम मान करके यहाँ पर न लोप प्रातिपदिकांतस्य, तो यहाँ पर न लोप प्रातिपदिकांतस्य, प्रातिपदिक पद के अंतिम जो नकार है उसका लोप होता है। तो यहाँ पर पंचम सप्तम इत्यादि जो है इसमें न का जो है लोप हो गया। तो पंच सप्त अष्ट नव दश ऐसा बनता है। तो ये हमने पंचम सप्तम अष्टम नवम दशम इत्यादि की सिद्धि कर दी। समझ में आया सभी को? न लोप प्रातिपदिकांत से पहले बताया हूं कि नहीं बताया हूं? बताया हुआ हूं शायद, लग रहा है। चेता इत्यादि की सिद्धि बताया होगा।
बताया हूं ना जी। हाँ, तो पंच सप्त नव दश, तो ये सभी नकारांत है और उस नकारांत का लोप हो गया तो पंच सप्त अष्ट नव दश ये रूप बन गया। समझ में आया? सभी समझे जी? गुरुकुल वाले समझे? हाँ, गुरुकुल के विद्यार्थी समझ गए? आगे चलिए जी। अब जो है स्नानता सट के बाद जो है डति च, डति इकारांत पुंलिंग डति शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन च अव्यय पद। इसमें डति च में जो है डति तो प्रथमा व्यक्ति वचन है, च अव्यय है, अनुवृत्ति ऊपर से षट की आ रही है, संख्या की आ रही है और डति प्रत्यय से प्रत्यय ग्रहण ग्रहण, इसलिए डति प्रत्यांता ऐसा अर्थ हो गया। डति प्रत्यांता संख्या, तो षट और संख्या तो क्या अर्थ हो गया? डति प्रत्यांता संख्या षट संज्ञिका भवती, ये अर्थ हो गया। डति प्रत्यांता अर्थात दत्यंता संख्या षट संज्ञिका भवती। तो इसका उदाहरण है कति तिष्ठन्ति कति पश्चात, ये इसका उदाहरण है। इसका अर्थ सभी को समझ में आया जी? सकारा मैंने डति प्रत्यांत जो है तो कति डति प्रत्यांत, डति प्रत्यांत संख्या का नाम षट है। डति प्रत्यांत शब्द की, डति प्रत्यांत जो शब्द है उसकी संख्या संज्ञा होती है। तो आइए कति की सिद्धि करते हैं। कति का सिद्धि हालांकि हमने पहले कर दिया था। कति की सिद्धि हमने किया था कि किम की जो है अर्धधातु और प्रत्यय प्रातिपदिक क्रम से प्राक संज्ञा हो जाएगी और ज्ञाप प्रातिपदिक के अधिकार में जो है तो किम और डति है। किम संख्या परिमाण डति च प्रत्यय परश्च, तो यहाँ पर डति प्रत्यय हो तो किम डति, अनुबंध लोग किम अति। तो यहाँ पर किम डति अनुबंध लोग किम अति हो गया। अब फिर यहाँ पर जो है किम के जो टी भाग जो है का लोप हो गया है, ते सूत्र से हमने पहले बताया हुआ है। और फिर जो है मिला देता अचिन्ह प्रदेश जम, तो यहाँ पर किम के जो इम भाग है, टी भाग है, उसका लोप हो गया तो क अति कति बन गया। अब कति जो बना है, कति जो है कति से आगे जस ले आइए और कति की डति प्रत्यांत होने से इसकी संख्या संज्ञा हुई, संख्या संज्ञा होने से जो है डति से जो संख्या संज्ञा हुई और संख्या संज्ञा होने से हुआ कि षड् लुक। डति प्रत्यांत की डति, सॉरी मैं गलत बोल दिया, संज्ञा डति प्रत्यांत संख्या की षट संज्ञा होने के कारण षड् लुक लुक षट संज्ञक जो प्रातिपदिक है, षट संज्ञक जो अंग है उससे परे ये जो है षड् लुक से जो है लुक हो गया और कति का कति ही रह गया, कति का कति ही रह गया। और इसका जो उदाहरण है
कति तिष्ठन्ति कति पश्य, बस वही है और कुछ नहीं है। कितने ठहरते हैं, कितने रहते हैं, कितने को मन कति पश्य, कितने को देखो। तो इसमें कोई विशेष नहीं है, गति है। सभी को समझ में आया गति का? अजय गुरुकुल वाले को समझ में आया? अजय पालबोध जी, अब आगे चलिए। अब आगे है तत्वतु निष्ठा। तत्वतु निष्ठा, तत्वतु, तत्वतु उकारांत पुंलिंग तत्वतु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और निष्ठा आकारांत स्त्रीलिंग, निष्ठा शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। समास है तश्च तवतुश्च तत्वतु तृतीयोगुण। तश्च तवतुश्च इति तत्वतु तृतीयोगुण। तो बहुत ही सरल अर्थ है ये। तो समास में तक तवतु तत्वतु इतरेतरयोगद्वंद था। तत्वतु प्रत्ययो निष्ठा संज्ञको भवतः, ये अर्थ हो गया। तत्वतु प्रत्ययो निष्ठा संज्ञको भवतः। त और तब तु जो प्रत्यय है उसका नाम निष्ठा। त और तवतु जो प्रत्यय है इसका नाम निष्ठा है। और इसका उदाहरण है पठितः पठितवान, चितः चितवान, श्रुतः श्रुतवान, भिन्न भिन्नवान, पक्वः पक्ववान। तो ये हमने चितः चितवान, श्रुतः श्रुतवान, भिन्न भिन्नवान इत्यादि के यदि पीछे कर दिए हैं। पठितः पठितवान, इसमें जो विशेष है पठ धातु से जो त प्रत्यय किया, निष्ठा प्रत्यय किया। निष्ठा, निष्ठा क्या है? तवतु निष्ठा। तो पठ धातु से त प्रत्यय किया या तवतु प्रत्यय किया। तो अब यहां पर जो है बस त जो है आर धातु के, इसलिए आर धातु का सेड बला दे से बलादी आर धातु को के स्थान में इटागम होता है। ये आर धातु का सुधार पहले हमने पढ़ा दिया हुआ है, तो इसमें बस इतना ही है। इटागम हो गया, पठ इतः पठिता हो जाएगा। ऐसे पठितवान, चितवान इत्यादि की तरह। अब ऐसे डू पचस पाके, माने निष्ठा है तो निष्ठा के तो निष्ठा बता ही दिया था। अब जो है पक्वा है, जैसे तो पक्वा माने पकाया हुआ, तो पच धातु है। पच धातु से त प्रत्यय किया और त प्रत्यय, पच धातु से त प्रत्यय किया। अब उसके पश्चात जो है पच, पच और त, अनुबंध लो त, पच त। यहां पर चोह को, इस सूत्र से च को क हुआ है। तो पचोवह जो सूत्र है उससे निष्ठा के त को भी हुआ है। तो आइए हम इस दोनों सूत्र के अर्थों को जानते हैं। चोह को पहले बताया हूं कि नहीं? बताया हूं ना? नहीं, चजो को घिन्ने तो बताया हुआ हूं, चोह की शायद नहीं बताया हूं। 8, 2, 30 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय दूसरे पाद का जो है पीछे बताया था। चौकू बताया हुआ हूं ना जी? हाँ, तो चबर को कवर्ग होता है। तो
सवर को कवर्ग हुआ तो स्थानांतम से जो है चौ को क हुआ तो पक हो गया, पच को पक हो गया। और त है, एक सूत्र है पचो वह, तो पक प्लस त है तो पचो वह, निकाल लीजिए। 8-2 52 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 52 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 52 नंबर सूत्र है। निकाल लिया आप लोगों ने पचो वहां। 5-2 ये 52 नंबर सूत्र है। पचह जो है चकारांत पुंलिंग पद पंचमी व्यक्ति एक वचन, वह अकारांत पुंलिंग वह शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन। पचह पंचमी वह प्रथमा। तो अर्थ क्या बन गया जी? ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, पचो वह जो है उसमें ऊपर से जो है एक सूत्र रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्व से 14, उसमें से निष्ठाता की अनुवृत्ति आ रही है। इसमें निष्ठाता की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ बन गया जी? क्या अर्थ बन गया? अर्थ बन गया पचह थाने, पचा हुए डू 50 पाके, सॉरी डू 50 पाके, 50 पंचमी हमने निर्णय किया था, इसलिए पचा डू 50 पाके इत्ते तस्मात, और पंचमी होने के कारण तरफ से उत्तरस आ ही गया। तो डू 50 पाके इत्ते तस्मात उत्तरस्य निष्ठातः, ऊपर जो निष्ठातः की जो है निष्ठातः की अनुवृत्ति जो अनुवृत्ति आ रही है, तो वहां पर षष्ठी विभक्ति है। तो अर्थ हो गया कि डू 50 पाके इत्ते तस्मात उत्तरस्य निष्ठा सकारस्य स्थाने, निष्ठा सकारस्य स्थाने वो करादेशो भवति। तो यहां पर जो है पच जो है पक्व बनाने में पच है, इस पच से उत्तर निष्ठा का तकार है। निष्ठा क्या तत्वतु, निष्ठा तत्वतु, तो निष्ठा के जो तकार है उसको वकार हो गया, तो पक व, और पूर्व सातपति का जो पक्व ऐसा बन जाएगा। तो पक्व ऐसे ही पक्वान बन जाएगा। बस इसमें कोई और विशेष है नहीं, ये पूरी की सिद्धि हो गई। पीछे हमने पढ़ा दिया था, अब उसको जो है आपको अभ्यास करना है। समझ में आगे चले। आगे है सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वादीनि इकारांत नपुंसकलिंग सर्वादि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सर्वनामानि नकारांत नपुंसकलिंग सर्वनामन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो समास अब इसमें सर्व आदि येषाम ते, सर्व आदि येषाम तानि इमानि सर्वादीनि। तो यहाँ पर सर्व आदि येषाम तानि इमानि सर्वादीनि, सर्व आदि अवयव है जिनके सर्वादि गण है। गण पाठ में देखेंगे आपको पता चलेगा। काशिका वृत्ति में भी जो है आप गण पाठ में देखिए या काशिका वृत्ति में सूत्र पर देखेंगे, तब भी पता चलेगा कि सर्वादि गण क्या है। तो
सर्वादीनी शब्द रूपानी सर्वनामानी भवंती, सर्वनाम संज्ञकानी भवंती। ये अर्थ हुआ कि सर्वादीनी शब्द रूपानी, सर्वादी जो शब्द रूप है, सर्वादी जो शब्द है उसकी सर्वनाम संज्ञा होता है। इसलिए सर्वादीनी शब्द रूपानी सर्वनाम संज्ञकानी भवंती। सर्वादी शब्द रूप सर्वनाम संज्ञक होते हैं। तो यहाँ पर जो है सर्वादी की सर्वनाम संज्ञा हो गई, सर्वादी शब्दों की सर्वनाम संज्ञा हो गई। सर्वादी गण में पढ़े हुए जो शब्द है उसकी सर्वनाम संज्ञा हो गई। और इसका उदाहरण है सर्वे, सर्वस्मय, सर्वस्मा, सर्वस्मिन्, सर्वेषाम, सर्वकः, विश्वे, विश्वस्मय, विश्वस्वात्, विश्वस्मिन्, विश्वेषाम, विश्वकः। तो इसकी सिद्धि जो है हम कल करेंगे, आज इतने ही रहने देते हैं। आप लोगों को यदि कोई पीछे वाला प्रश्न कोई हो तो पूछ सकते हैं। किसी तरीके का प्रश्न है? नहीं है तो मंत्र पाठ करें। चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।